हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो, मस्त हो। तो जी 2 दिन पहले की ये वीडियो है, जिस दिन की बारिश आई थी उस दिन की ही ये वीडियो है। तो कई दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रोज़ मतलब अजीब सा ही मौसम हो रहा था, ना बादल सा ही था, मतलब धूप भी नहीं निकलती थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ना ही बारिश हो रही थी। तो कई दिन से इंतज़ार हो रहा था कि बारिश आएगी आएगी, लेकिन दिन में तो आई नहीं। और दिन में तो आई नहीं बारिश, रात को फिर बारिश आई। तो रात को जब बारिश आ रही थी तब भी एक्साइटमेंट सी हुई कि हाँ चलो भाई बारिश आ गई। और ये है सुबह का टाइम, मतलब नाश्ता की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। तो अनुष्का रोज़ बोलती थी मौसी बारिश नहीं आ रही, तो आज उसने जब सुबह उठी तो देखा कि बारिश आ रही, हो पूरी खुश होगी। तो फिर मैं भी, मौसम अच्छा होता है, देखो किचन में भी काम करने में दिल लगता है। और गर्मी सी हो तो फिर करना तो देखो गर्मी में पड़ता ही है, नहीं कि हम नहीं करते, लेकिन अगर मौसम थोड़ा अच्छा हो ना तो फिर और ज़्यादा एनर्जी सी मिल जाती है। तो फिर मैंने उठ के मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। और बाहर बारिश हो रही थी अभी, मतलब रात से बारिश हो रही थी 2 बजे से, और अभी भी कंटिन्यू हो रही थी हल्की हल्की, सुबह के 8 बजे हुए थे। और अनुष्का बोल रही थी मौसी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा, क्योंकि बारिश में झाड़ू पोछा वगैरह करो वो भी गंदा हो जाए। तो मैं बोल रही थी कि नाश्ता वगैरह कर लो पहले, सब मैं नाश्ता बना रही, उसके बाद फिर दोनों मिल के झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई कर लेंगे। क्योंकि वो अभी छोटी है, मतलब करती तो वो अच्छे से है लेकिन फिर भी। तो वो कह रही है कि मुझे तो कुछ करना है। फिर सुबह चाय पानी के बर्तन हो रखे थे, मैंने कहा चल बर्तन कर ले। तो वो कर रही थी बर्तन और मैं कर रही थी बस पराठों की तैयारी। तो मैंने आलू तो सुबह ही उबाल लिए थे, वो ठंडे हो गए थे, वो मैंने कद्दूकस कर लिए। और अब मैं उसमें डालूँगी प्याज, अदरक और हरी मिर्च वगैरह, उनको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। तो उसके लिए मैं छील रही हूँ और अच्छे से पराठे बनाऊँगी मैं। और राधिका बोल रही थी मौसी उसको ना चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है, मौसी चटपटे से पराठे बनाना। तो मैं बस इसी में लगी हुई हूँ कि अच्छे से पराठे बन जा। और सच्ची में ना पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बड़ी बड़ी प्याज कट कर ली है और बस फिर मैं फटाफट से पराठे बना दूँगी और साथ में बना दूँगी चाय भी, और उसका सबको दे देगी। और नाश्ता वगैरह सबका हो जाना, उसके बाद फिर साफ़ सफाई वगैरह करो तो वो अच्छे से हो जाती है। और एक नाश्ता किए बिना ही रहता है कि भाई नाश्ता भी बनाना। तो सुबह का तो यही काम होता है भाई, नहाओ धो, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो। तो यहाँ पे देखिए वो बस वो बर्तन करने लगी थी। और बच्चों को होता भी है ही भाई, ऐसे भी बोर हो जाए बैठे बैठे, कुछ तो एक्टिविटी उनको भी चाहिए होती है। तो बस वो बर्तन कर देगी और मैं बना दूँगी पराठे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च अदरक वगैरह सब चॉप कर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। और मैं इसमें जो भी थोड़े बहुत अपने मसाले ऐड करने हैं वो कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, और अजवाइन मैं पराठों में आलू वालों में थोड़ी सी हल्की सी ज़रूर डालती हूँ, मतलब भारीपन सा नहीं होता फिर पराठे पूरी वगैरह जो भी खाओ उसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं हल्की सी अजवाइन भी डाल दूँगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो जो मेरी पराठे वाली मतलब पिट्ठी है, मसाला, वो बन के हो गया है तैयार। और आटा मैंने पहले ही बना के रख दिया था, और आटा थोड़ी देर पहले बना के रख दो ना तो बहुत अच्छा होता है। और जो भी भरवा पराठे हम बनाते हैं ना, उनका आटा जितना अच्छा होता है ना, पराठे उतने ही अच्छे बनते हैं। बिल्कुल भी मतलब वो फटते नहीं, एकदम अच्छे से बनते हैं और फुल्ले फुल्ले बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस हो गई थी मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मैं पापा हर को पूछ रही थी कि अभी नाश्ता कर लो, उन्होंने मना कर दी कि अभी नहीं करते, अभी पहले चाय पिला दे 1 कप, उसके बाद में करेंगे फिर नाश्ता। और मोस्टली ऐसा होता है जिस दिन मैं बना देती हूँ उस दिन तो कोई करता नहीं, लेकिन जिस दिन मैं नाश्ते में लेट हो जाती हूँ उस दिन सबको भूख लग जाए कि अब तक नाश्ता नहीं बनाया। तो देखिए मैंने नाश्ते की अपनी तैयारी कर ली है और मैं बना दूँगी चाय। तो चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर 1-2 काम और किए, उसके बाद फिर मैंने बनाए थे पराठे। और जब मौसम बारिश से का होता है तब चाय का भी दिल करता है कई बार पीने का, लेकिन गर्मी हो तब इतना नहीं करता। तो देखिए मैंने चाय बना ली थी और राधिका को मैं दे दूँगी, वो नीचे दे के आएगी। और बस फिर मैं बना दूँगी पराठे, क्योंकि देखो ये पराठे बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि साथ के साथ तो बनते नहीं, गर्म भी बहुत ही रहे अंदर से। तो मैंने उसको कह रही थी कि मैं बना दूँगी अब पराठे। और मम्मी भी आ गई थी नीचे से, और मम्मी बोल रही थी कि इसमें चाय है तो मुझे भी दे दे।
तो उसमें चाय थोड़ी सी थी, तो मैंने उसमें और दूध डाल के मतलब दोबारा से चाय बनने के लिए रख दी। और गैस मेरे ना सिम करना ध्यान नहीं रहा, और मैं बाहर जाके बैठ गई और चाय का भिगोना बिल्कुल जल गया। अनुष्का भी अपने बर्तन कर रही थी, और मैंने उसको बोला भी नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं कि भाई तू चाय देख लेना। और देखो ये पूरा तेज़ ही चल रहा है, और मैं बाहर पता नहीं मम्मी क्या बात कर रही थी, मैं बाहर जाके बैठ गई। और सारी चाय मतलब अगर मैं सिम कर देती तो वो अच्छे से पक जाती, लेकिन इतनी तेज़ पर करके रख दी कि वो जली गई। मैंने अनुष्का को बोला कि नानी की चाय रखी, छान के दे दे। वो बोल रही मौसी इसमें चाय है कहाँ। तो कई बार इस तरह भी दिमाग में से बातें निकल जाएं। और अनुष्का अपने बर्तन करने पे लगी हुई थी। और इस बार पता नहीं कौन सी वाली बर्तन वाली साबुन ले पापा जी, विम तो मिली नहीं कि उसमें इतना ज़्यादा पानी लगा है। धोती रहो जब भी ऐसे लगेगा जैसे झाग झाग से नहीं होते शैम्पू की तरह, पता नहीं अजीब सी है कोई। तो देखियो, और इसको भी ऐसी आदत है कि जब तक पूरे झाग नहीं होने के तब तक ये धोती ही रहेगी। इसको हाथ धोने की भी ऐसे ही है, होती है सबको, जब तक चीज़ें साफ़ नहीं होती तब तक मन में रहे कि नहीं अभी गंदी है। और देखो इतनी देर तक मतलब 1 कप भी चाय का नहीं था, और इतनी देर तक वो गैस पे रखा रहा और बिल्कुल बेकार हो गया वो। और जी बस उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी पराठे। और 2 जने मिल के कर लें, एक तो बोर नहीं होते और एक काम भी फटाफट हो जाता है। और इधर राधिका मेरे पीछे पीछे घूम रही थी कि मौसी आप बोल रहे थे कि जिस दिन बारिश आएगी उस दिन नहाएंगे, जिस दिन बारिश आएंगे, मतलब पूरी तेज़ बारिश आ रही थी। मैं बोल रही थी मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ उसके बाद फिर नहाएंगे। तो देखिए जी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी, और मेहरन उसका ना मतलब अपनी वीडियो देख के पूरी हंस रही थी, क्योंकि मतलब मैं पूरी फास्ट से पराठे बना रही हूँ। तो अनुष्का और मैं कह रही थी कि भाई देख अगर मैं इतनी फास्ट पराठे बनाऊँ तो कितनी जल्दी पराठे बन जाएंगे। तो जब हम वीडियो को इस तरह फास्ट करके देखते हैं तो लगता है कि शायद इतनी फास्ट काम हुआ करते तो फटाफट घर के सारे काम निमट जाते, लेकिन ये बस वीडियो में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी, और जो मैंने पहला पराठा बनाया था ना वो पूरा ही फूल गया था रोटी की तरह। और मैं राधिका को बोली थी, मैंने कहा देख पराठा ना पूरा फूल गया। तो वो बोली मौसी मैं नहीं खाती पराठा। उसे ये लगा कि इसमें आलू तो है ही नहीं, आलू वाले पराठे तो उस तरह फूलते ही नहीं, आपने तो ये पता नहीं कैसा पराठा बना दिया। फिर मैंने कहा नहीं मैंने इसमें बहुत सारे आलू भर रखे हैं, ऐसी बात नहीं। और मेरे पराठे मतलब इस तरीके से मैं बनाती हूँ, चकले पे नहीं बनाती, मैं हाथ से ही फैलाती हूँ तो सारे पराठे फूलते हैं। तो देख लीजिए बस फटाफट से मैं पराठे बना दूँगी और सब कर लेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर राधिका की फरमाइश भी पूरी करनी है बारिश में। और तब तक मैंने पराठे बनाए तब तक बारिश बिल्कुल ना कम हो गई थी। और मैं बोल भी रही थी राधिका को कि जब तक हमारा नहाने का नंबर आएगा ना तब तक बारिश भी कम हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पहले मैंने अनुष्का को राधिका को ही बोला कि बेटे तुम कर लो नाश्ता, नाना तो भी कर नहीं रहे और मेरा भी काम निमट जाएगा कि तुम नाश्ता वगैरह कर लोगे। तो फिर दोपहर का खाना भी बनाना था। और सही में मैंने 8 बजे तैयारी कर दी थी, लेकिन 10 बज गए थे मुझे जब सबने नाश्ता किया, क्योंकि 9 बजे तो फिर मैंने बनाना ही शुरू किया। उसके बाद फिर सबने किया, फिर किचन वगैरह साफ़ करनी है वो। तो देखो राधिका कर रही है यहाँ पे सॉस के साथ बैठी हुई ब्रेकफास्ट। और बस अब मैं अनुष्का को भी दे दूँगी, वो भी कर लेगी। और बाहर मतलब बारिश देखो अभी तो पूरी आ रही, लेकिन जब हमने नहाना स्टार्ट किया ना तब बिल्कुल कम हो गई थी बारिश। लेकिन बच्चों को होता है कि एक बात बोल दो फिर वो गुस्सा करेंगे। मैंने बोला अभी बेटे वैसे ही नहा ले बाथरूम में, लेकिन वो मानी ही नहीं कि आप तो ऐसा बोल रहे थे मैं नहाऊंगी, अब नहा नहीं रहे। तो मैंने कहा चल हल्की हल्की सी बूंद आ रही थी, मतलब हम पूरे गिल्ले भी नहीं हुए, इतनी सी बारिश आ रही थी। तो मैंने फिर छत पे झाड़ू लगा दी अच्छे से, मैं कहा चलो छत भी साफ़ हो जाएगी और ये नहा भी लेगी। तो ये अपना घूमती फिर रही, मैं अपना काम कर रही। और सच में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, कई दिन से बड़ी गर्मी हो गई थी, गर्मी से तो राहत मिली। और मैं सारे पे अच्छे से झाड़ू, क्योंकि बारिश इतनी मर्जी हो जाए एक किरकिराट सा रह जाओ, मतलब पानी तो आगे बैठ जाता है और जो मिट्टी सी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो मैं उसे झाड़ू से कर दी थी साफ़, की सूखने के बाद फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे और ये अपना घूम रही थी, हो गया था इसका भी शौक सा पूरा कि मैं नहा ली बारिश में। लेकिन जब तेज़ सी बारिश आती है ना उसमें नहाते हैं तो तभी मज़ा आता है, हल्की फुल्की में से ऐसे ही रहना, नहाए और ना बिना नहाए। तो जी बस इधर मेरे गमलों में भी मतलब बारिश देखो इतनी अच्छी हुई कि पूरे गमले ना मतलब पानी से भर गए थे। फिर मैंने इनका एक्स्ट्रा पानी भी निकाला, क्योंकि पौधे फिर गल जाते हैं अगर पानी में ऐसे ही रखे रहते हैं।
और जो इनकी पत्तियाँ वगैरह थी वो भी मैंने साफ़ कर दी। और ये है अगले दिन की वीडियो, अगले दिन की ना शाम की मैं बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अब आज है अनुष्का का जाने का दिन। जाना नहीं 1-2 दिन बाद था, लेकिन अचानक इनका प्रोग्राम बन गया क्योंकि इन्हें अपने ताऊ जी के पास जाना है दिल्ली घूमने। तो अब जैसे छुट्टियां तो ख़त्म ही होगी। ये 24 तारीख की 25 तारीख की ये वीडियो है, तो 25 को गई थी। फिर 1 हफ्ता ही बचा हुआ है स्कूल खुलने में, तो इन्हें वहाँ भी घूमने के लिए जाना था। तो अचानक ही इसकी मम्मी का फ़ोन आ गया कि कल ही आएंगे इसके पापा लेने, तो भेज देना। तो आज ही जाएंगी शाम को। तो बस मैं लग गई उनकी पैकिंग में, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर, ऐसे ही बच्चे तो अपनी मस्ती में रहते हैं। और आ भी रही इन्हें 1 महीना हो जाएगा तो हो ही जाता है। तो मैं इनके सारे कपड़े देख के रख दूँगी इनके बैग में। तो मैंने कल ही प्रेस कर दी थी, जो प्रेस के थे उन पे कर दी थी, 1-2 रह गए थे। और कभी ऐसा नहीं होता कि जाते हैं कि सारा सामान लेके चले जाओ, कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है और फिर बाद में फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि सारा सामान अपना रख लो, क्योंकि तुम्हें फिर दिल्ली भी जाना है, सामान तो अपना सारा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं इनकी बैग मतलब पैकिंग कर दूँगी, बैग में सारे कपड़े लगा दूँगी। और मैं अनुष्का को बोल रही थी, मैं ये राधिका का है, ये तेरा है, मतलब इस तरह साइड से बना के रख रही थी इनके। क्योंकि बच्चे अभी देखो अनुष्का बड़ी भी हो रही है, लेकिन एक बच्चों में तो एक थोड़ा बच्चों वाला ही दिमाग होता है, इतना नहीं होता कि भाई वो उनमें इतनी समझ हो जाती है। तो बस मैं वो बातें भी कर रहे थे और फिर मेरा दिल भी नहीं लगा उनके जाने के बाद, क्योंकि होता ही है, दोनों बहनें मेरे साथ रहती थी सारा दिन, मौसी मौसी मौसी, अब ये कर दो अब वो कर दो। और बस मैं इनकी पैकिंग करके रख दूँगी। फिर जब इनके पापा ना शाम को आएंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं रहती कि भाई सामान रखा गया है छूट गया। क्योंकि पहले थोड़ी सी देर मतलब पहले पैकिंग कर लो तो उसमें तो ध्यान भी आ जाए, साथ के साथ रखो। वैसे तो सारे कपड़े एक जगह ही रखे थे, लेकिन फिर भी कुछ और भी सामान होते हैं, जैसे टूथब्रश वगैरह, इनके अपने रबड़ बैंड, हेयर बैंड वगैरह सब कुछ थे। तो मैं सारे अपने देख के रख लूँ। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से तो उनकी पूरी पैकिंग कर दी थी, लेकिन कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए थे धुले हुए, तो वो सूख जाएंगे, उसके बाद फिर मैं उन्हें रखूँगी। और देखिए अब शाम को ही बस ये जाने लगी है। और अभी ये नीचे जा रही थी वैसे ही, मतलब फिर मैं से बाद में छोड़ कर आई थी, अभी गाड़ी नहीं आई थी और देखो ये चली गई। तो आज की वीडियो का भी एंड, बाय।